हेलो एवरीवन। अज के लैक्चर के असीं डिस्कस करते हैं फ्रेम ऑफ रैफरेंस ते उहदियां टाइप्स। ठीक है, वैसे तो तुहाडे मास्टर कैडर के सिलेबस के फ्रेम्स ऑफ रैफरेंस ते उहदी टाइप्स वगैरह वो सिलेबस के नहीं लिखिया होया, बट अगर असां स्पैशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाला टॉपिक चंगी तरह समझना, ठीक है, एक तो उनका घोटा लाना वो वाला काम असां बिल्कुल नहीं करना हैगा, चंगी तरह समझना, ठीक है, तो सानू ये फ्रेम्स ऑफ रैफरेंस ते उहदियां टाइप्स बारे सानू पता होना जरूरी है। ठीक है, असीं हुण उहिओ डिस्कस करते हैं भी फ्रेम्स ऑफ रैफरेंस की हुंदियां ने ते अपने उहदियां टाइप्स किहड़ियां हुंदियां ने ते उन्हां दी अगेन वो किदां डिवाइड करियां जांदियां ने। ठीक है, हुण वेखो स्टूडेंट्स, साडे कोल दो परसन ने। सब तो पहलां असीं फ्रेम्स ऑफ रैफरेंस लिखते हैं, फ्रेम्स ऑफ रैफरेंस। ठीक है भी, हुण साडे कोल एक परसन ए आ, एक परसन बी आ। ठीक है, परसन ए ने एक लाइन ड्रा करी ऐदा, ठीक है, इन लाइन नूं असां ने नाम दिता LM। हुण परसन ए ती जिहड़ा वो परसन बी नूं कहंदा भी ये लाइन नूं बिना हथ लाए तेने बिना टच करे छोटी कर देना चाहे वड्डी कर देना, है ना, चाहे तेनू वड्डी कर दे चाहे इनू छोटी कर दे, बट इस लाइन नूं टच नहीं करना हैगा। फिर बी परसन ने की करिया स्टूडेंट्स, बी परसन ने आ लो जी एक लाइन इदां बिल्कुल उहदे पैरलल ड्रा कर दी जो इहदे नालों वड्डी होवे। दूजी लाइन ए एक दूजी लाइन ड्रा कर दी जो LM नालों छोटी होवे। उहदी लाइन AB नाम रखिया, AB नहीं रखते आपां, CD ते इहदा नाम EF। ठीक है, परसन बी ने 2 लाइन्स ड्रा कर दित्तियां, ठीक है, जो कि उहदे बिल्कुल पैरलल तियां ते एक लाइन LM नालों वड्डी हो गई ते दूजी लाइन LM नालों छोटी हो गई। फिर परसन बी है जो ए नूं कहंदा देख भी मैंने दोनों काम करते, तैने मैनूं कहा सी भी बिना टच करे छोटी कर दे चाहे वड्डी कर दे, कहंदा मैंने दोनों ही करते। इन्हां दोनों नूं वेख ला मैंने छोटी कर दित्ती आ, इन्हां दोनों नूं वेख ला मैंने वड्डी कर दित्ती आ। ठीक है बई, हुण की होया इत्थे कन्फ्यूजन हो गई, बड़ा रौला पै गया हुण। ठीक है, हुण जे इन्हां दोनों नूं वेखदे आ ये वड्डी आ, इन्हां दोनों नूं वेखदे आ तां सॉरी इन्हां दोनों नूं वेखदे आ छोटी आ, इन्हां दोनों नूं वेखदे आ वड्डी आ। हुण कौन डिसाइड करूगा भी ये लाइन वड्डी आ या छोटी आ। ठीक है, इत्थे कन्फ्यूजन हो गई। इत्थों की रिजल्ट निकलिया भी लेंथ इज़ रिलेटिव, लेंथ इज़ रिलेटिव। ठीक है, मतलब जिहदे कंपैरिजन नाल वेखदे आ, रिलेशन दे विच वेखदे आ, उहदे अकॉर्डिंग ही लेंथ निकल के आ जाती आ। अगर CD नाल वेखदे आ तां LM छोटी आ, अगर EF नाल वेखदे आ तां LM वड्डी है। ठीक है, इदां ही हुण एक होर केस आया। दूजा केस की आया, साडे कोल एक नहर आ। ठीक है भी, इत्थों दी पानी इहदे विच, हुण नहर दे विच पानी वगूगा ही। ठीक है, इहदे विच पानी वग रिहा। एक परसन ए है जो साडा इत्थे खड़ा, ए परसन है। सैकेंड परसन बी है जो वो भी साडा नहर के किनारे खड़ा, बट किनारे उहदे वक्रे वक्रे आ, एक परली साइड खड़ा एक उरली साइड खड़ा। ये परसन बी आ। ठीक है, यदि राइट हैंड साइड आ वाली आ, यदि लैफ्ट हैंड साइड ए वाली आ। परले पासे नूं वेख रहा जिद्दां मैं खड़ा ना इदां खड़ा है। हुण वो परले वाले का फेस परसन ए का फेस मेरे वांग आ, जिवें हुण मैं कंडीशन दे विच खड़ा। राइट हैंड साइड आ वाली है तो लैफ्ट हैंड साइड ए वाली है। हुण अपनी जो नदी है, अपनी नहर आ, उहदे विच स्टूडेंट्स एक बोट आई। बोट वैसे कौली की तरह बन गई है। ठीक है, तुसां ने इमेजिन कर लेना, ठीक है, भी यह बोट है। हुण परसन ए कहंदा भी बोट है जो अपनी लैफ्ट साइड पर आ। परसन बी कहंदा भी बोट है जी राइट साइड पर आ। बोट है जी स्टेशनरी है, इत्थे मूव नहीं कर रही हैगी है। ठीक है, मोशन दे विच नहीं हैगी। परसन ए कहंदा बोट लैफ्ट साइड पर आ, परसन बी कहंदा बोट राइट साइड पर आ। इत्थे भी रौला पैंदा। ठीक है, हुण अपनी अपनी जगह दोनों सही ने। ठीक है, सच किहदा मन्निया जावे, ते इत्थे भी प्रॉब्लम आ गई है। फिर की होया, हुण इत्थों क्लीयर हो गया भी अगर किसी नाल रिलेशन दे विच वेखदे आ, अगर ए वेखदा तो उहदे लैफ्ट साइड ते, अगर बी वेखदा उहदे राइट साइड ते आ, सानूं की पता लग गया भी जिहड़ी पोजीशन है वो भी रिलेटिव आ। पोजीशन इज़ रिलेटिव। ठीक है, सानूं इथों दूसरी कंडीशन तो ये क्लीयर हो गया। पहला लेंथ इज़ रिलेटिव ते पोजीशन इज़ रिलेटिव, मतलब कि जिवें असीं किसी नाल कोई दूसरी क्वांटिटी है जिहदे नाल असीं कंपेयर करदे आ या कोई उहनूं ऑब्जर्व करदा,
ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਥ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੀਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆਈ ਆ? ਤੀਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲੀ, ट्रेन का असीं इक्को बॉक्स लैंदे हैं, ठीक है। तो यह अपनी जो ट्रैक आ, ठीक है भी, यह राइट नूं मूव कर रही है। इत्थों इहदी वेलोसिटी हैगी आ राइट बन्नी नूं, वेलोसिटी इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। ये अपनी ट्रेन की वेलोसिटी आ राइट बन्नी नूं। हुण वेखो साडे कोल परसन ए है, एक परसन ए जो साडा धरती के कोल खड़ा इत्थे अपनी स्टेशनरी पोजीशन दे विच, परसन ए स्टेशनरी पोजीशन ते ऑन अर्थ आ, ठीक है। हुण जदों वो ट्रेन की वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा, जदों वो ट्रेन की वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा तो कितनी आउणी है वेलोसिटी उहनूं? वेलोसिटी इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर आ जाती है, ठीक है। जिहड़ा स्टैंडिंग परसन आ नीयर ट्रैक उत्थे खड़ा, तो उस तो सैकेंड केस की हुंदा, एक दूजा परसन आउंदा बी परसन, लो जी इत्थे दूजा परसन आया जो साइकिल ते जा रहा अपने, ठीक है, बाईसाइकिल ते जा रहा, कितनी वेलोसिटी नाल? 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी नाल मूव कर रहा है। ये परसन 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी नाल राइट बन्ने नूं मूव कर रहा, जिस साइड नूं साडी ट्रेन मूव कर रही है उस साइड नूं ही साडा परसन ऑन साइकिल मूव कर रहा, ठीक है। तो की होया हुण जदों ये वाला परसन है जो ये ट्रेन की वेलोसिटी नूं ऑब्जर्व करूगा तो ये ट्रेन की वेलोसिटी बी परसन दे लई कितनी आएगी? कितनी आएगी स्टूडेंट्स? ठीक है, वो आएगी वेलोसिटी साडी बी परसन दे लई 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बी परसन हुण ये भी सच्चा तो ये भी सच्चा ही है, ठीक है, क्योंकि यदि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड खुद ही आ, इस कारण वो 50 के विचों 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड घट गई आ, तो ट्रेन की जो वेलोसिटी आ वो कितनी रह गई अपनी 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उस तो बाद देखो तीजा परसन आया सी जो कि कार दे विच जा रहा अपनी, कार आपां ने इधर नूं बन गया, ये राइट बन्नी नूं मूव कराउणी है, ठीक है। ये कार जो मूव कर रही है साडी स्टूडेंट्स, ये 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी नाल मूव कर रही है, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कार दे विच जो परसन बैठा होना जदों वो वेलोसिटी ट्रेन की नोट करूगा, इक्को डायरैक्शन दे विच ने, साडा ए परसन स्टेशनरी आ, बी परसन है जो साइकिल ते जा रहा, सी परसन है जो अपना कार दे विच जा रहा, जो वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर नाल मूव कर रही है। जदों हुण साडा सी परसन ट्रेन की वेलोसिटी नूं वेखेगा तो कितनी आएगी? 10 किलोमीटर पर आवर। हुण ट्रेन की वेलोसिटी इत्थे ट्रेन VT पाउने आपां जिथे ट्रेन की वेलोसिटी की गल करिए, ठीक है। VT इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर, बट एक्चुअली ट्रेन की स्पीड कितनी अपनी 50 किलोमीटर पर आवर है ना। देखो हुण ये परसन भी सारे आपो आपस दे विच सच्चे ने, ठीक है। की होया हुण इत्थे भी रौला पै रहा आपस दे विच, हुण ये तां कहंदा ट्रेन की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, सैकेंड कहंदा जो 40 किलोमीटर है, तो थर्ड वाला कहंदा 10 किलोमीटर है, ठीक है। हुण देखो ये सारिया प्रॉब्लमां आ रही ने, सानू 3 केस तुहाडे नाल डिस्कस करदे हैं, केस होर भी बनदे आ भी ये सारिया प्रॉब्लमां आ रही हैं। ये प्रॉब्लम्स नू सॉल्व करन दे लई सानू एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करना पिया। किहड़ा सिस्टम इंट्रोड्यूस करना पिया? एक जनरल सिस्टम, ठीक है, जिहदे अकॉर्डिंग सारे ही नोट करनगे, मतलब कि हरेक परसन उहदे अकॉर्डिंग ही जो भी नोट करना, अगर लेंथ नोट करनी है तो उहियो सिस्टम के अकॉर्डिंग नोट करनी है, अगर अपनी पोजीशन नोट करनी है तो उहियो सिस्टम के अकॉर्डिंग मूव नोट करनी है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नोट करनी है तो उहियो जो जनरल सिस्टम असीं इंट्रोड्यूस करिया उहदे अकॉर्डिंग ही नोट करनी है, ठीक है। तो हुण फिर की होऊगा, अगर ए हुण फस्ट वाले केस तो चलते हैं, ठीक है, ए परसन इहदी लेंथ नोट करूगा तो वो भी उन्नी होनी है, मतलब वड्डी होनी है, तो वड्डी होआ बी परसन के लिए भी उहियो वड्डी होनी है, ठीक है। मतलब कि इन्हां दे विच कंपैरिजन करन तो बाद भी जिहड़ी लेंथ हैगी आ ऑब्जैक्ट की या लाइन की उन्नी ही रहनी है। हुण वो सिस्टम नूं इंट्रोड्यूस करन तो बाद जदों ए कोलों पुछांगे वो भी उहियो पोजीशन दसेगा,
तो जो B को पुछांगे बोट की वो भी उही पोजीशन होएगी। मतलब कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, अपना रौला नहीं पऊगा, सौखे शब्दों के कह दीए जिवें इन्हां दा रौला पै रहा सी, वो कहंदा राइट ते वो कहंदा लैफ्ट ते ये कहंदा, ठीक है। वो रौले नूं खत्म करने वास्ते ही साने सिस्टम इंट्रोड्यूस करिया। इदां ही आह वाली कंडीशन दे विच भी वेखो हुण हरेक परसन उन्होंने अपना व्यू आ, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग वो सही दस रहे हैं। हुण जिहड़ा असीं सिस्टम इत्थे इंट्रोड्यूस करांगे, हरेक परसन है वो सिस्टम के अकॉर्डिंग ही इहदी ट्रेन की वेलोसिटी वेखेगा ते उहदी वेलोसिटी है जो हरेक परसन इहो कहेगा भी 50 किलोमीटर पर आवर है। B परसन भी इहो कहेगा तो C परसन भी इहो कहेगा भी 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। वो सिस्टम नूं असीं की कहंदे आ, वो सिस्टम हैगा साडा, वो नेम की किया जांदा उहनूं फ्रेम्स ऑफ रैफरेंस। फ्रेम्स ऑफ रैफरेंस, ठीक है भी। फ्रेम्स ऑफ रैफरेंस के विच की लै लेने हुंदे आ असीं, एक जनरल कोआर्डीनेट लै लेने हुंदे, इदां कोआर्डीनेट सिस्टम लिया असां ने ते ये हुण रेस्ट दे विच है 0, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ते जेड एक्सिस, ये हुण रेस्ट दे विच आ। हुण हरेक परसन जदों ए वेखूगा वो भी ਇਹਦੇ ਨਾਲ कंपैरिजन करके वेखूगा, क्योंकि रैलेटिव है ना अपना मोशन भी की होया, इत्थों की रिजल्ट निकलता सी अपना मोशन इज़ रैलेटिव, मोशन इज़ रैलेटिव। मतलब कि जदों कंपैरिजन करने वाली चीज़ चेंज हो जाती आ रिलेशन दे विच, तो उहदा मोशन भी चेंज हो जाता। इस करके की होया सी हुण जदों साने आह वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस कर लिया तो ये परसन है जो अपनी ट्रेन की वेलोसिटी वेखेगा तो कितनी आनी है, 50 आनी है। जो B परसन वेखेगा वो भी 50 आनी है, C परसन वेखेगा वो भी 50 आनी है। साडा सारा जो मसले ते इहदे नाल हल हो गया, ठीक है। हुण आह वाली लेंथ है, इहदी लेंथ मतलब CD की भी एक प्रॉपर लेंथ होनी है, जिथे मर्जी चले जाओ, जेड़े मर्जी परसन को पुछ लो। अगर असां ने इत्थे कोई सिस्टम इंट्रोड्यूस कर लिया, कोआर्डीनेट एक्सिस पा लिया ये, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस आ, वाई एक्सिस आ, जेड एक्सिस आ। हुण जिहड़ा मर्जी परसन ले आओ वो इसदी लेंथ दस देगा, CD L की भी उन्नी आ, CD की उन्नी आ, EF की भी उन्नी। मतलब कि कन्फ्यूजन दूर हो गई है एक फ्रेम्स ऑफ रैफरेंस नूं इंट्रोड्यूस करने वास्ते, ठीक है। उस सिस्टम नूं असीं की कहने आ फ्रेम्स ऑफ रैफरेंस, ठीक है। हुण इहदी आपां अगे आपां टाइप्स बारे पढ़दे हां। टाइप्स, सब तो पहला साडे कोल इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रैफरेंस, इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रैफरेंस। सेकंड वाला की है नॉन इनर्शियल ऑफ फ्रेम ऑफ रैफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रैफरेंस, ठीक है भाई। हुण तुहानूं पहलां दस दें भी क्वेश्चन किदां दा बनदा हुंदा। क्वेश्चन जो अज वाला टॉपिक अपना है, ये क्वेश्चन नहीं ऐड करे, क्योंकि एक दो क्वेश्चन बनते सी वो डेफिनेशन बेस्ड ही क्वेश्चन बनते सी। अगर तुसां ये समझ लिया भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रैफरेंस की हुंदे आ ते नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रैफरेंस की हुंदे आ, ठीक है, उहदी डेफिनेशन बेस्ड ही क्वेश्चन बनते आ। ते जिहड़ी फ्रेम्स ऑफ रैफरेंस की डेफिनेशन उहदे ते नहीं बेस ते क्वेश्चन बनते, टाइप्स ते ही बनते आ, ठीक है। स्टूडेंट्स असीं हुण टाइप्स पढ़ते हैं इनर्शियल ते नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रैफरेंस। हुण मैं तुहानूं ये नहीं दसांगा भी किहड़ी हुण असीं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रैफरेंस बारे डिस्कस करांगे या नॉन इनर्शियल बारे डिस्कस करांगे, ठीक है। हुण वेखदे हां किदां हुंदा। साडे कोल एक बॉडी है, आह बॉडी है, लो जी इदां, ये बॉडी राइट बन्नी नूं वेलोसिटी V नाल मूव कर रही है, जो कि यूनीफॉर्म वेलोसिटी है। किहड़ी वेलोसिटी है? यूनीफॉर्म वेलोसिटी। यूनीफॉर्म वेलोसिटी दे विच की हुंदा, जिहड़ी एक्सलरेशन हुंदी आ वो एक्सलरेशन 0 हुंदी है, ठीक है। मतलब कि एक्सलरेशन का मतलब ही की हुंदा, तुसीं सौखे शब्दों के विच कहीए जदों असीं बाइक की रेस मरोड़ दी है तो की हुंदी है, एक्सलरेट हुंदी है। मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी हो रहा उहदा विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा। जिद्दां जिद्दां असीं रेस मरोड़ी जाते हैं तो उहदी वेलोसिटी है जो पर टाइम चेंज होई जाती है। इदां ही गड्डी दे विच भी होएगा, जिद्दां जिद्दां असीं प्रैस करांगे उहदी रेस तो वो बॉडी साडी एक्सलरेट हो रही है। जदों असां ने रेस छड्ड दित्ती है फिर की होएगा, बॉडी डी एक्सलरेट हो। जदों उहदी तय करन दी दूरी तय करन दी क्षमता, ठीक है, वो घटदी जाती है पर टाइम, तो वह डी एक्सलरेट हो रही है। अगर दूरी तय करन दी हुण पहले घंटे दे विच वो 50 किलोमीटर दूरी तय करदी आ, उस तो बाद अगले घंटे दे विच 60 किलोमीटर, मतलब उहदी वेलोसिटी है, मतलब कि जिहदी क्षमता जिहड़ी वो वधी जाती आ दूरी तय करन दी पर टाइम, उहिओ टाइम दे विच तां ओह गड्डी एक्सलरेट हो रही है। अदरवाइज वो जे अगर उहदी दूरी तय करन दी क्षमता घटदी जाती है तो डी एक्सलरेट हो रही है। अगर
ਸਾਡਾ ਵਹੀਕਲ है ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ मतलब कि 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਹਰੇਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਹੀਕਲ यूनीफॉर्म वेलोसिटी के नाल मूव करेगा, मतलब कि एक्सलरेशन ओदी जीरो आ, ठीक है, ना वो बॉडी एक्सलरेट हो रही है ना वो डी एक्सलरेट हो रही है। हुण ये ब्लॉक की साडा यूनीफॉर्म वेलोसिटी नाल मूव कर रहा है, मतलब कि इसकी एक्सलरेशन जीरो आ, ये अनएक्सलरेटेड बॉडी है, ठीक है। हुण देखो असी फ्रेम ऑफ रैफरेंस ले आंदा इत्थे, लो जी आ फ्रेम ऑफ रैफरेंस ले आंदा, सानू नहीं पता ये इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है, ठीक है, एक्स वाई ते जेड, ये साने फ्रेम ऑफ रैफरेंस ले आंदा। अगर असा ने ये फ्रेम ऑफ रैफरेंस के अकॉर्डिंग साडे कोल जो फ्रेम ऑफ रैफरेंस नहीं हैगा सी, उदों साडी बॉडी की सी अनएक्सलरेटेड सी, ठीक है, यूनीफॉर्म वेलोसिटी नाल मूव कर रही सी। हुण जदों असीं फ्रेम ऑफ रैफरेंस ले आंदा ते ये फ्रेम ऑफ रैफरेंस दे रिलेटिव इहदी वेलोसिटी चैक करी, ये बॉडी का मोशन चैक करिया, ठीक है, फिर ये मोशन है जो अनएक्सलरेटेड रह गया। पहला भी ਇਹਦਾ मोशन अनएक्सलरेटेड सी, यूनीफॉर्म वेलोसिटी नाल मूव कर रहा थी, ये फ्रेम ऑफ रैफरेंस ले जाता, ये फ्रेम ऑफ रैफरेंस के लियाउण तो बाद भी मोशन अनएक्सलरेटेड रह गया, मतलब कि यूनीफॉर्म वेलोसिटी नाल ही बॉडी मूव करती आ, तो ये फ्रेम ऑफ रैफरेंस किहड़ी होएगी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रैफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रैफरेंस, ठीक है भी। सैकेंड केस की हुंदा, सैकेंड केस वेखो इत्थे नहीं, इत्थे आपां गल करते हैं इहो फ्रेम ऑफ रैफरेंस दे। हुण स्टूडेंट्स असीं ये फ्रेम ऑफ रैफरेंस की गल कर ली है जो कि फिक्सड सी, ठीक है, ये साडा ओरिजिन इत्थे ही फिक्स थी, साडी बॉडी है जो मूव करी जाती सी, ये वेलोसिटी कितनी नाल मूव करती सी, 50 किलोमीटर पर आवर ही वेलोसिटी रहिंदी सी इहदी, 50 किलोमीटर पर आवर जो साडी बॉडी है। हुण मैं तुहानूं सैकेंड केस दे विच कह दियां जिहड़ी फ्रेम ऑफ रैफरेंस आ साडी वो 10 किलोमीटर पर आवर दे वेलोसिटी नाल राइट बन्नी नूं मूव कर रही है, तो उहदी फ्रेम ऑफ रैफरेंस दी वेलोसिटी है, फ्रेम ऑफ रैफरेंस दी 10 किलोमीटर पर आवर दी वेलोसिटी नाल राइट बन्नी नूं मूव कर रही है, ठीक है। हुण देखो साडी बॉडी दी वेलोसिटी कितनी रह जानी है, साडी बॉडी आ वाली फ्रेम ऑफ रैफरेंस दे रिलेटिव किहड़ी वेलोसिटी नाल मूव करेगी, वो साडी वेलोसिटी होएगी 40 किलोमीटर बी पा लेने थे पर आवर। की साडी बॉडी दे विच एक्सलरेशन आएगी, ठीक है, नहीं आएगी, क्योंकि एक यूनीफॉर्म स्पीड दे नाल ही साडी बॉडी मूव करती रहेगी, चाहे फ्रेम ऑफ रैफरेंस नूं मूव करवा लो, चाहे इहनूं असीं फिक्स कर लीए। हुण स्टूडेंट्स साडे कोल रिजल्ट की निकलदा, चाहे तो साडी फ्रेम ऑफ रैफरेंस फिक्स होवे, ठीक है, उदों साडी बॉडी की वेलोसिटी कॉन्सटेंट रहिंदी है, अनएक्सलरेटेड रहिंदी है, ठीक है, उदों भी साडी फ्रेम ऑफ रैफरेंस साडी की है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रैफरेंस है। सैकेंड नंबर की आउंदा, साडी जो अपनी फ्रेम ऑफ रैफरेंस आ किसी कॉन्सटेंट वेलोसिटी नाल मूव कर रही होवे, जिवें कि अपनी 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी नाल यह मूव करवा दी सी, तो यह कॉन्सटेंट वेलोसिटी होगी, मतलब यूनीफॉर्म वेलोसिटी के नाल मूव करती होवे, उदों भी साडी फ्रेम ऑफ रैफरेंस है जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रैफरेंस है, ठीक है। 2 पॉइंट निकलते हैं, चाहे तो वह फिक्सड है, दूजी अपने कॉन्सटेंट वेलोसिटी के नाल मूव करती होवे, ठीक है। हुण देखो सैकेंड केस की बन सकता, सैकेंड हो गया, थर्ड केस की बन सकता, ठीक है। साडी बॉडी तो असीं उहिओ रखनी है, अनएक्सलरेटेड बॉडी ही रखनी है, बॉडी का मोशन है जो यूनीफॉर्म ही रखना, अनएक्सलरेटेड ही रखनी है, ठीक है, चेंज इन एक्सलरेशन जीरो ही रखना, ठीक है भी। तो हुण देखो अगर साडी फ्रेम ऑफ रैफरेंस लैफ्ट में मूव करवा दिए, वैसे राइट में भी मूव करवा सकते हैं, थोड़ा जिहा लैफ्ट में तां मूव करवाया मैंने क्योंकि तुहानूं सौखा समझ आ जाऊगा, उस तो बाद आपां राइट में भी मूव करवावांगे, ठीक है। असीं इहनूं फ्रेम ऑफ रैफरेंस नूं लैफ्ट में मूव करवा दिता, जो साडी वेलोसिटी V नाल मूव कर रही है, बट कॉन्सटेंट वेलोसिटी नहीं हैगी, मतलब कि एक्सलरेटेड वेलोसिटी है, मतलब कि यूनीफॉर्म मोशन नहीं हैगा, इहदी वेलोसिटी इनक्रीज हो जाती है। अगर पहला साडी 10 किलोमीटर दी उस तो बाद 11 हो जाती है, 12 हो जाती है, उस तो बाद 13 हो जाती है, ठीक है। इदां इदां वेलोसिटी इहदी इनक्रीज करी जाती है, मतलब कि एक्सलरेटेड मोशन आ अपना काहदा फ्रेम ऑफ रैफरेंस का, ठीक है। हुण अगर असीं ये बॉडी नूं ये फ्रेम ऑफ रैफरेंस दे विच ऑब्जर्व करते हैं, ये बॉडी नूं थर्ड वाली फ्रेम ऑफ रैफरेंस दे विच ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, फिर की होएगा,
पहला बॉडी की सी अनएक्सलरेटेड सी, जो फ्रेम ऑफ रैफरेंस नहीं हैगी सी, फिर की सी अनएक्सलरेटेड। जो असाने आ वाली फ्रेम ऑफ रैफरेंस जो कि खुद एक्सलरेटेड आ उहदे अकॉर्डिंग उहदे रैलेटिव असीं जज करिया तां ये साडी बॉडी दा मोशन है जो वो की हो गया एक्सलरेटेड हो गया, एक्सलरेटेड। पहला की सी अनएक्सलरेटेड, अनएक्सलरेटेड टू एक्सलरेटेड हो गया। साडी इहो जी फ्रेम ऑफ रैफरेंस नूं की कहते जांदे आ अपनी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रैफरेंस, ठीक है। जो साडी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रैफरेंस हुंदी आ उहदे विच असीं बॉडी दा हमेशा अनएक्सलरेटेड ही लैनी आ, अनएक्सलरेटेड। ते जदों वो फ्रेम दे विच ऑब्जर्व करते हैं बॉडी नूं उहदा मोशन भी फिर भी अनएक्सलरेटेड ही रहिंदा, ठीक है। वो असीं फ्रेम ऑफ रैफरेंस नूं की कहने आ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रैफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रैफरेंस दे विच की हुंदा साडी बॉडी तां हमेशा अनएक्सलरेटेड ही लैनी आ, साने अनएक्सलरेटेड बॉडी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ फ्रेम ऑफ रैफरेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ऑब्जर्व करते हैं तो ਉਹਦਾ मोशन की हो जाता एक्सलरेटेड हो जाता, ठीक है। मोशन चेंज हो जाता अनएक्सलरेटेड टू एक्सलरेटेड। वो वाली फ्रेम ऑफ रैफरेंस ਨੂੰ ਅਸੀਂ नॉन इनर्शियल ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ अनएक्सलरेटेड टू अनएक्सलरेटेड ही ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ फ्रेम ऑफ रैफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रैफरेंस भी ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਰशियल फ्रेम ऑफ रैफरेंस ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟਨਸ ਲਾ ਨੇ, न्यूटन्स लाज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लाज ऑफ मोशन आर वैलिड, ठीक है। जी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रैफरेंस आ ये की हो जाते हैं साढ़े इनवैलिड हो जाते। ये दो ही डेफिनेशनस ने अपनिया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रैफरेंस ते नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रैफरेंस, ठीक है। तो साने याद रखना आ वाला जो कंसैप्ट तुहानू मैंने समझाया ये वाला, ठीक है। अनएक्सलरेटेड बॉडी अनएक्सलरेटेड ही रहिंदी आ, एक्सलरेटेड बॉडी सॉरी अनएक्सलरेटेड बॉडी एक्सलरेटेड हो जाती आ। हुण सैकेंड केस तुसीं सोचिया होना जदों कहा सी मैंने भी लैफ्ट बन्नी नूं ही वेलोसिटी क्यों मूव करवाई असीं, हुण फ्रेम ऑफ रैफरेंस नूं असीं राइट बन्नी नूं मूव कराउणे आ। देखो साडी बॉडी उही हो आ अनएक्सलरेटेड मोशन आ 50 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी नाल यूनीफॉर्म वेलोसिटी नाल मूव कर रही आ, असीं राइट बन्नी नूं मूव करवाता साडी फ्रेम ऑफ रैफरेंस नूं, इहदी वेलोसिटी किद्दां वधदी जांदी आ। देखो ये पहलां इहदी 10 वेलोसिटी सी, फिर 11 हो गई, फिर 12 हो गई, फिर 13 हो गई, ठीक है। इदां वधदी जांदी आ, 14 इदां इनक्रीज़ हुंदी जांदी आ, ठीक है। जो टाइम टी ते असीं फस्ट टाइम डिस्कस करते हैं फिर इहनूं ऑब्जर्व करते हैं बॉडी नूं, फिर साडी बॉडी की वेलोसिटी कितनी होएगी स्टूडेंट्स, जदों असीं इहदी फ्रेम ऑफ रैफरेंस की वेलोसिटी 10 सी, टाइम T1 सी ते वेलोसिटी इहदी 10 सी अपनी फ्रेम ऑफ रैफरेंस की, ठीक है। तो फिर साडी बॉडी की अपनी फ्रेम ऑफ रैफरेंस की आ बॉडी की वेलोसिटी आ, ठीक है। बॉडी की वेलोसिटी कितनी आ गई साडी 40 आ गई। उस तो बाद टाइम T2 सी जो असीं ऑब्जर्व करिया तो वो वेलोसिटी कितनी हो गई सी 11 हो गई सी फ्रेम ऑफ रैफरेंस की, तो साडी बॉडी की वेलोसिटी कितनी रहेगी 39 रहेगी, ठीक है। उस तो बाद साडी टाइम T3 ले लिया तो बॉडी सॉरी फ्रेम ऑफ रैफरेंस की वेलोसिटी 12 होगी तो साडी बॉडी की वेलोसिटी साडी 38 रह गई है। इदां इदां स्टूडेंट्स वेलोसिटी इत्थों वधदी जांदी है फ्रेम ऑफ रैफरेंस की, इधरों टाइम भी वधदा जांदा ते साडी बॉडी की वेलोसिटी है जो घटदी जांदी आ, मतलब कि डी एक्सलरेट हो रही आ। तुहानूं मैं की समझाया सी बॉडी चाहे हुण देखो टाइम दे नाल वेलोसिटी दा घटना, टाइम दे नाल वेलोसिटी दा घटना की हुंदा डी एक्सलरेट, ठीक है। टाइम दे नाल वेलोसिटी दा वधना एक्सलरेट हो गया, ठीक है। इत्थे साने की किया सी अनएक्सलरेट, ठीक है। अनएक्सलरेट ते डी एक्सलरेट दे विच फर्क आ स्टूडेंट्स। अनएक्सलरेट वो कंडीशन है जदों बॉडी यूनीफॉर्म वेलोसिटी नाल मूव कर रही है, मतलब कि वो वेलोसिटी ना तो वो इनक्रीज़ कर रही है ना डिक्रीज़ कर रही है। डी एक्सलरेट दे विच ये है फर्क, डी एक्सलरेट दे विच वेलोसिटी है जो साडी गड्डी दी डिक्रीज़ हो रही है या बॉडी दी डिक्रीज़ हो रही है, जिद्दां कि इत्थे 40 सी 39 है 38 है 37 36 इदां सारी वेलोसिटी है जो डिक्रीज़ हो जाती है, इनू डी एक्सलरेट कहने आ। हुण साडी पहला बॉडी की सी फ्रेम ऑफ रैफरेंस आउण तो पहला की सी बॉडी अनएक्सलरेट, उस तो बाद की हो गई है डी एक्सलरेट, ठीक है। डी एक्सलरेट हो जाए एक्सलरेट हो जाए सानू कोई मैटर नहीं करता, दोनों के विचों एक हो जाए तां साडी किहड़ी फ्रेम ऑफ रैफरेंस होगी है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रैफरेंस, ठीक है। तो इहो सी साडा अपना कंसैप्ट फ्रेम ऑफ रैफरेंस का ते उहदियां टाइप्स का, ठीक है। तो वीडियो किदां लगी तुहानूं अपनी क्लास किदां लगी है तो साने वो जरूर दसना कमेंट सैक्शन दे विच। ते टैलीग्राम का चैनल भी अपना चल रहा तो उत्थे लेटैसट अपडेट पाउण दे लई तुसीं डिस्क्रिप्शन दे विच जाके टैलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद।